हुकूमत छोड़ने पर गौर कर सकते हैं। वफात की खबरें चल रही हैं, क्या वाकई हुकूमत के अंदर इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात एक्सट्रीम लेवल पर चले गए? अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मौजूद हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर, जहां पर अब से कुछ देर पहले MQM पाकिस्तान के सरबरा खालिद मकबूल सदीकी पहुंचे हैं और उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए जो सिंध के 14 अज़ला में बल्दियाती इंतखाबात हुए, क्या वो हुकूमत तोड़ने जा रहे हैं? शहबाज हुकूमत के साथ ताल्लुकात उनके किस हद तक ख़राब हो चुके हैं, खुसूसन उनके इत्तेहादी आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के साथ? आइए खालिद मकबूल सदीकी से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, क्या पेशरफ्त हुई आज? अभी तो होनी है, मीटिंग अब शुरू हो रही है। अच्छा सर, जो MQM के मामलात फ्लाइट जानना है, सिंध हुकूमत के साथ जो मामलात चल रहे हैं उस पर क्या कहते हैं सर? मेरा ख्याल है अभी तक तो चीज़ें रुकी हुई हैं और बड़ी बुनियादी किस्म की उसमें तब्दीलियों की ज़रूरत है, लेकिन कानून इस हवाले से इतना वाज़ेह है कि मेरा ख्याल है सिंध हुकूमत इसको रियलाइज़ करती है, उनको करना ही पड़ेगा। तो सर कुछ जो अदालतों के फैसले कुछ हद तक तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए यहाँ तो अभी बैठे हैं और इसको डिस्कशन शुरू। हुकूमत को सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, जिस तरह धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं पीपल्स पार्टी, वो इंतखाबात थे नहीं, इंतखाबात इस शक्ल में नहीं होते हैं। पीपल्स पार्टी तो इत्तेहादी इस हवाले से क्या हो जाए उसको और हमें पाकिस्तान का इत्तेहादी होना चाहिए, आइन और कानून का इत्तेहादी होना चाहिए। सर उसामा कादरी साहब कहते हैं हम इस्तेमाल हुए हैं हम। कहाँ पर? ये इलेक्शन में? जी ये जो अभी आपने हुकूमत एक गिराई और दूसरी पे शामिल हुए हैं, वो कह रहे हैं हम इस्तेमाल हुए हैं। नहीं, इस्तेमाल तो कोई ना कोई किसी न किसी वक्त होता है। इसको आप जब हुकूमतों को तब्दील कर रहे होते हैं तो किस तनाजुर में वो कह रहे थे वो हुकूमत छोड़ने पर गौर कर सकते हैं? हुकूमत छोड़ सकते हैं? हुकूमत जनाब उसूल के खिलाफ जो है किसी चीज़ के साथ भी बैठना जो है, मेरा ख्याल है ना आइन इसकी इजाज़त देता है ना इखलाक। इख्तलाफात की खबरें आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया? जी वज़ीर आज़म खालिद भाई, गवर्नर के मामले पर MQM कम्प्रोमाइज़ होगी या पीछे से किसी ने रोका है? और दूसरा ये है कि MQM का रास्ता गवर्नर से नहीं, सियासी आज़ादियाँ भी रुकी हुई हैं उसकी, क्योंकि सबसे बड़ी ख़तरे की अलामत है MQM तब्दीली की पाकिस्तान में। उसी ने मिडिल क्लास के लोगों को भेजा है मुश्किल से मुश्किल वक्त में, बाकी तो नारे ही होते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार से मामलात किस हद तक पहुँचे? फारूक भाई आ जाएंगे इंशाल्लाह कल। सर कौन सी बॉन्ड है जो जोड़े हुए हैं सारे इत्तेहादियों को? इतने ज़्यादा एक दूसरे के इख्तलाफात भी हैं। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम तो इत्तेहादी नहीं थे। वो जो कंबाइन अपोजिशन थी, उसके बाद हम जो गए हैं उस वक्त वजूहात ये थी कि जो बेसिक इश्यूज़ थे, हमारे उस वक्त वज़ीर आज़म ने अक्सर ये जिक्र किया कि वो इसका इख्तियार नहीं रखते, तो हम किसी बाइख्तियार वज़ीर आज़म। आखिरी सवाल, इख्तलाफात की खबरें चल रही हैं, क्या वाकई हुकूमत के अंदर इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात एक्सट्रीम लेवल पर चले गए? मेरे ख्याल है कि जो बहुत इब्तदाई तौर पर इन जो हमारे दरमियान मुख्तलिफ नज़रियाती तौर पर जो गैप है, उसको ऐसा बड़ा इख्तलाफ। सर आपके जो वर्कर्स हैं वो आपसे मुतमईन हैं जो आपने अभी जो मतलब हो रहा है? जी हम हमसे इजाज़त लेके आए थे। सब वज़ीर आज़म ने क्या जवाब दिया? आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया? जी शायद कल मुलाकात करें। इसका मतलब टॉप नहीं हो नहीं करेगा, इधर से निकल